जहां एक लाइन जो पकड़ ली उस लाइन पर चलो, वहीं बहको, वहीं चहको, वहीं महको, वहीं हंसो, वहीं रो, वहीं गाओ, वहीं शिकायतें करो, वहीं झगड़ा करो, वहीं प्रेम करो। जो करना है वहीं करो। जीना भी यहां, मरना भी यहां, तुम्हारे सिवा अब जाना कहां। ऐसा होना चाहिए। तो वही तो मैंने कहा। अब कुछ लोग बोलते हैं आप गुरुजी लेट मिले, तो जिनको जल्दी मिल गए उन्होंने कौन से बड़े बड़े महान काम कर लिए, पूछ लो। सब साधना वादना सब ले ली। साधना तो ऐसी लेते हैं जैसे सबसे पहले यही चंद्रमा पे पहुंचने वाले हैं, यही दुनिया फतेह करेंगे। साधना ले लो, गुरुजी के पांव धो धो के पी लो, कुछ कल्याण होने वाला है क्या? गुरुजी को बुला बुला के अच्छा अच्छा बना के खिला दो, उससे कल्याण होगा क्या? ये सब अपने आप को धोखा देना है। तुम गुरु ने जो बताया उस राह पे नहीं चलोगे, साधना नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, तो कृपा नहीं होगी। गुरु की कृपा गुरु जी के तलवे चाटने से थोड़ी गुरु की कृपा होती। गुरु की कृपा गुरु की कही हुई बात पर चलने से होती है, ईमानदारी से। उसमें बेईमानी करते हो और गुरु जी की लल्लो चप्पो करते हो, मक्खन पालिश लगाओगे तो कल्याण नहीं होगा। यहां मैं कई बार बोल चुका हूं, इसमें नंबर 2 चलता ही नहीं है। नंबर 2 होता ही नहीं है। जितना आपका हृदय शुद्ध है, जितना आपका हृदय से समर्पण है, जितना आपका हृदय से विशुद्धतम प्रेम की अवस्था है, उतनी ही कृपा है। मन में मेल और ऊपर से दिखावा करके खूब आप करते रहो तो कुछ नहीं होने वाला। पर तुम ऐसे तो कहीं तीरथ वीरथ कहीं घुमाओ, कुछ भी यज्ञ हवन कर लो, दान पुण्य कुछ भी कर लो, हृदय में सच्चा समर्पण है, तुम कहीं मत जाओ। तुम गुरुजी के पास भी मत आओ, गुरुजी से मिलो भी मत जीवन भर। और गुरु से विशुद्धतम प्रेम रखते हो, गुरु के चरणों में हृदय से समर्पित हो, तो तुम 10,000 किलोमीटर दूर भी बैठे रहोगे ना तो गुरु की कृपा पा जाओगे। क्योंकि गुरु मनुष्य नहीं है। यहाँ गुरु को फोन करके बोलोगे कि गुरुजी हम आपकी रोज फोटो रख के पूजा करते हैं, तो आपको कोई गुरु की कृपा नहीं हो जाएगी। तुम गुरु को बताओ भी मत, गुरु से मिलो भी मत जीवन भर। गुरु के प्रति प्रेम और भक्ति रख के निष्ठा पूर्वक जो है आप साधना करोगे, आपको वहीं पे गुरु की कृपा प्राप्त होगी। हमने हमारे गुरुजी की सेवा की, उनकी फोटो रखी, हमने कभी गुरुजी को बताया नहीं कि गुरुजी हमने आपकी कितनी बड़ी फोटो बना के रखी। जीवन भर उनको नहीं पता चला कि हम उनकी पूजा करते। बता के थोड़ी होता है, जो होता है वो आपका एकांतिक है, मतलब आपकी पर्सनल है वो सब कुछ। यहां तो कुछ लोग पता है मुझे बोलते हैं गुरुजी आपका फोटो चाहिए हमको पूजा में रखने के लिए। लो, अरे आपको रखना है, आप अपने चुपचाप से फोटो बनवा लो, रख लो, अपने हृदय में रख लो, फोटो रखने की क्या जरूरत है। पर वो बोलते गुरुजी आपका फोटो दो हमको बना करके। ऐसा कौन बोलता है? मैंने अपने गुरुजी को जाके कभी नहीं कहा गुरुजी आपका फोटो दे दो। चुपचाप से गए, कैमरे से खींच लाए, जो पसंद था अपने मन से फोटो बना लिया, रख लिया पास में। ये कोई दिखावे वाली भक्ति, दिखावे वाला प्रेम थोड़ी है। हृदय में बसाया जाता है भगवान को, इष्ट को, गुरु को। ये सब ड्रामा वरामा नहीं चलता है, पूजा पाठ का ड्रामा। बल्कि मैं तो और कहता हूं, आप जो भी करते हो इतना गुप्त रखो, इतना गुप्त रखो कि किसी को पता ही ना चले कि तुम्हारे गुरु कौन है, तुम्हारे इष्ट कौन है, तुम क्या साधना करते हो, क्या जप करते हो, क्या पूजा करते हो। इतना गुप्त रखो, वो हृदय के अंदर प्रकट हो जाएगा। रोके रोके आपके आंसू नहीं रुकेंगे, इतना आनंद, इतना प्रेम प्रकटेगा अंदर। पर हम यही तो गलती करते हैं। कल परसों हमारे सत्संग में हुआ था ना कि किसको आप भगवान की कृपा मानते हो, किसको आप गुरु की कृपा मानते हो। सांसारिक उपलब्धियों की पूर्ति हो गई, इसको आप भगवान की कृपा या गुरु की कृपा मानते हो। अगर ऐसा मानते हो तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। संसार क्या है, योगी जन क्या कहते हैं? योगी जन कहते हैं संसार के एक कीचड़ है। आप सुन लो, क्या है संसार? क्या है? एक कीचड़ है जिसमें कोई जो है घुटने तक फंसा हुआ है, कोई कमर तक फंसा हुआ है, कोई छाती तक फंसा है, कोई गर्दन तक फंसा है।
दुनिया भर की मोह, काम, क्रोध, लोभ, वासनाएं अलग अलग तरह से कोई कहीं कहीं तक फंसा हुआ है। अब वो पुकार रहा है भगवान को, रोज चिल्ला चिल्ला के प्रार्थनाएं कर रहा है। अब जब रोज प्रार्थना कर रहा है तो भगवान की कृपा क्या होना चाहिए? जो आदमी कीचड़ में फंसा है गर्दन तक, वो छाती तक आ जाए। छाती तक है तो कमर तक आ जाए, जो कमर तक है वो घुटने तक आ जाए कीचड़ में, मतलब संसार से ऊपर उठ जाए। इसको भगवान की, गुरु की कृपा मानते हैं ना। लेकिन आप लोग किसको कृपा मानते हो? जो घुटने तक है वो कमर तक कीचड़ में धस जाए तो बोलता है गुरु की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई। जो कमर तक कीचड़ में फंसा है वो छाती तक आ जाए, गले तक आ जाए और वो कहेगा अरे भगवान बड़ी कृपा हो गई आपकी। ये कृपा है, ये कृपा नहीं है। और संसार कीचड़ क्या है? मान की कामना, वैभव की कामना, नाम की कामना, धन की कामना। पहले ही आप फंसे हुए उसमें, लोभ में, मोह में, इच्छाओं में, अनंत इच्छाएं। आपको तो 1000 साल भी अगर भगवान उम्र दे दे तो वो भी कम पड़ेगी आपको। सांसारिक आदमी खूब जीना चाहता है, और जिसको बोध हो गया वो कहता है अभी परमात्मा बुला ले इसी क्षण, कोई दुख नहीं है, कोई विरोध नहीं है, ना कुछ पाने को बचा है, ना कुछ खोने का डर है, कुछ नहीं है। इसी क्षण परमात्मा बुला ले तो खुशी खुशी नाच के चला जाए। लेकिन जो संसार में फंसा होता है ना, उसको ऐसा लगता है अभी ये भी बाकी है, वो भी बाकी है, ये भी कर लूं। अरे कर करके क्या करना? एक दिन तो छोड़ना ही है, छोड़ के जाना ही है। तो संसार में चिपके रहने की भावना से जो मुक्त कर दे, अब सुनना ध्यान से, चाहो तो लिख लो आप डायरी में। संसार में फंसने वाली बुद्धि से जो मुक्त कर दे, संसार में फंसे रहने वाली बुद्धि, संसार में चिपके रहने वाली बुद्धि, संसार में चिपका हुआ मन, इस मन को जो निकाल दे कृपा से, फिर भले कीचड़ बना रहे, लेकिन कीचड़ में फंसने की आसक्ति चली जाए, अनासक्त हो जाए। वो कहे भगवान तू घुटने तक रख, तू कमर तक रख, या तू गर्दन तक रख कीचड़ में, लेकिन इस कीचड़ में फंसने की चाह खत्म हो जाए, इस कीचड़ में पड़े रहने की कामना खत्म हो जाए, आसक्ति खत्म हो जाए, अनासक्त हो जाए बुद्धि, मन, उसका चित्त, और पूरे समय उसका ध्यान इष्ट में लगा रहे। वो क्या कहे? भगवान तू ही विराज मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरी बुद्धि में, पूरे समय तेरा ही वास रहे, तेरा ही चिंतन रहे, तेरा ही नाम गान करूं, तेरा ही गुणगान करूं, सुनूं तो तेरे ही चर्चा सुनूं, तेरा ही सत्संग सुनूं, तेरे अलावा मेरे कान में कुछ ना पड़े, तेरे भजन, तेरे नाम के गुणगान के अलावा कुछ ना मेरे कानों में पड़े, तेरा यश, तेरी कीर्ति वही देखूं, वही सुनूं, तेरी भक्ति ही मेरे हृदय में विराजे। फिर तू मुझे गले तक कीचड़ में रख, चाहे घुटने तक रख, चाहे कमर तक रख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तू मुझे राजा बना, तू मुझे सिपाही बना, तू मुझे चपरासी बना, या तू मुझे भिखारी बना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्योंकि अब मैंने जान लिया है जो 24 घंटे मेरे साथ में रहता है वही मैंने खजाना पाया, वही पूंजी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अर्जुन ने चतुरंगिणी सेना जो थी ना, नारायणी सेना, उसको छोड़ दिया, सिर्फ वासुदेव कृष्ण को अपनाया। कहा वासुदेव कृष्ण आप जिधर हैं तो सब कुछ जीता हुआ है, खाली महाभारत नहीं, पूरे जीवन की जंग जीत ली, 84 लाख योनियों का भटकाव जीत लिया, सबके पार हो गए। तो ये कृपा है। आपको बात समझ में आई? गुरु की कृपा, भगवान की कृपा तब जानना चाहिए जब उनका चिंतन पूरे समय आपके हृदय में बना रहे।
आप अपने मन में उनसे बातें करते हो, वो आपके दिमाग में बोलते हो, आपके हृदय में बैठ के बोलते हो, आपके प्रश्नों का जवाब देते हो। जब अकेले में बैठे और आप बात करो और गुरु की आवाज में या आपके इष्ट की आवाज में अंदर आपको उत्तर सुनाई देता हो, आप प्रश्न करो और उत्तर सुनाई दे, आप बातें करो और वो उत्तर दे, तब गुरु की कृपा जानना। हरिओम। आप सभी साधकों को सादर प्रणाम। YouTube के माध्यम से पूज्य स्वामी जी के सत्संग और क्रिया योग की शिक्षाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास हमने शुरू किया है। कृपया स्वयं सुने और दूसरों तक भी यह ज्ञान पहुंचाएं। स्वामी जी की पुस्तकें Amazon पर भी उपलब्ध हैं। इच्छुक साधक वहां से प्राप्त कर सकते हैं। निस्पृह योग क्रिया योग आपका स्वागत करता है। स्वामी जी की वाणी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। हरिओम।